अब एक सवाल पूछा गया है यार, ये सवाल एक बार आप रीड कर लो, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। इस सवाल को आप रीड करो, इसका आंसर बताओ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर हमारे पास, ये देख लेते हैं पहले। कंसिडर ए लॉन्ग लाइव टीसीपी सेशन विद एंड टू एंड बैंडविड्थ ऑफ 1 Gbps। बैंडविड्थ कितने गिवन है? 1 Gbps, यानी ये 10 पावर 9 है। ठीक है, ये ध्यान रखना, हमारे पास ये कितना है दोस्तों? ये है 10 पावर 9, ये है 10 पावर 9, ये कितना है हमारे पास? 10 पावर 9 बिट्स पर सेकेंड। तो जो बैंडविड्थ गिवन है मेरे पास, वो बैंडविड्थ कितने गिवन है? 10 पावर 9 बिट्स पर सेकेंड, 10 पावर 9 बिट्स पर सेकेंड। आगे क्या गिवन है? सेशन स्टार्ट विद सीक्वेंस नंबर 1 2 3। सीक्वेंस नंबर इससे स्टार्ट हो रहा है। मिनिमम टाइम इन सेकंड राउंडेड टू क्लोजेस्ट इंटीजर बिफोर दिस सीक्वेंस नंबर कैन बी यूज्ड अगेन। सीक्वेंस नंबर कैन बी यूज्ड अगेन, इसका मतलब क्या है? रैप अराउंड टाइम। रैप अराउंड टाइम क्या है? कितने टाइम में सारे सीक्वेंस नंबर क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। कितने टाइम में सारे सीक्वेंस नंबर क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इस दी रैप अराउंड टाइम। ठीक है, तो आप किसी भी सीक्वेंस नंबर से स्टार्ट करो भाई। हमारे पास टीसीपी में सीक्वेंस नंबर फील्ड कितने बिट का? 32 बिट का। टोटल सीक्वेंस नंबर कितने होंगे? 2 पावर 32। टोटल सीक्वेंस नंबर कितने होंगे? 2 पावर 32। कितने टाइम में 2 पावर 32 सीक्वेंस नंबर खत्म हो जाएंगे? रैंडम आप किससे भी स्टार्ट करो, मान लो आपने 1000 से स्टार्ट कर दिया, तो वापस आप 1000 पे कब आ जाओगे? ठीक है, तो एक बात को यहां से ध्यान रखना है, हमारे पास बैंडविड्थ बिट्स पर सेकंड में गिवन है, तो बैंडविड्थ को क्या करना पड़ेगा? बाइट पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 10 पावर 9 बाइट पर सेकंड, बिकॉज टीसीपी क्या है? बाइट स्ट्रीम प्रोटोकॉल है। टीसीपी क्या है? बाइट स्ट्रीम प्रोटोकॉल। टीसीपी क्या है? बाइट स्ट्रीम प्रोटोकॉल। एवरी बाइट इज एसोसिएटेड विद सीक्वेंस नंबर। सो रैप अराउंड टाइम का फॉर्मूला मैंने अभी आपको पढ़ा था। रैप अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या है भाई? टोटल सीक्वेंस नंबर, टोटल सीक्वेंस नंबर डिवाइड बाई बैंडविड्थ, डिवाइड बाई बैंडविड्थ। लेकिन यहां पर सिर्फ यही ध्यान रखना है हमको कि बैंडविड्थ मस्ट बी इन बाइट पर सेकेंड, इट मस्ट बी इन बाइट पर सेकेंड। टोटल सीक्वेंस नंबर, टीसीपी में सीक्वेंस नंबर फील्ड कितने बिट का? 32 बिट का। तो टोटल सीक्वेंस नंबर कितने होंगे? 2 पावर 32। 2 पावर 32 डिवाइड बाई बैंडविड्थ बाइट पर सेकंड में कितना है भाई? बाइट पर सेकंड में क्या करेंगे? डिवाइड बाई 8 कर देंगे। 10 पावर 9 डिवाइड बाई 8, भाई बिट में थी, बाइट में कन्वर्ट करना, डिवाइड बाई 8। तो क्या हो गया? तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया? यहां पे हमारे पास क्या हो गया? 2 पावर 32 डिवाइड बाई 10 पावर 9 बाई 8। तो ये हमारे पास ये ऊपर चला जाएगा, 8 इंटू 2 पावर 32 डिवाइड बाई 10 पावर 9। तो इसका आपको आंसर आ रहा होगा 34.35, यही आ रहा है। तो इसका क्लोजेस्ट इंटीजर क्या होगा हमारे पास? 34 सेकेंड। ये आंसर किसमें आएगा? सेकेंड में। बताओ भाई, क्लियर है? ये क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। ये सवाल क्लियर हुआ तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो, अब ये सवाल है, ये भी गेट का सवाल पूछा गया। कंसिडर द डेटा ट्रांसफर यूजिंग टीसीपी ओवर ए 1 Gbps लिंक। बैंडविड्थ गिवन है 1 Gbps, अज्यूमिंग दैट मैक्सिमम लाइफ टाइम इज सेट टू 60 सेकेंड। लाइफ टाइम भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। The minimum number of bits required for the sequence number field of TCP header to prevent the sequence number space from wrapping around during the MSL। ठीक है, तो मिनिमम सीक्वेंस नंबर, मिनिमम क्या पूछ रहे हैं? मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड, कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी? तो क्या फॉर्मूला पढ़ा है भाई? कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी? ये है ना, मिनिमम सीक्वेंस नंबर रिक्वायर्ड टू रैप अराउंड टाइम विद लाइफ टाइम, बैंडविड्थ टू लाइफ टाइम। मिनिमम सीक्वेंस नंबर पूछा है तो बैंडविड्थ टू लाइफ टाइम की मल्टीप्लाई कर देंगे। मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स पूछा है तो log बेस 2 बैंडविड्थ टू लाइफ टाइम। आंसर बताओ फटाफट से क्या होगा? निखिल पवार 2 की पावर 32 कैसे आया? टोटल सीक्वेंस नंबर, टीसीपी के अंदर सीक्वेंस नंबर मेरे पास 32 बिट का होता है, तो टोटल सीक्वेंस नंबर कितने होंगे? 32 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 2 पावर 32, 2 पावर 32। तो बताओ आंसर क्या होगा इसका? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। इसका आंसर बताओ फटाफट से क्या होगा? तो यार एक बार बताओ, फॉर्मूला भी पढ़ा है ना हमारे पास, मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू होल्ड रैप अराउंड टाइम विद इन द लाइफ टाइम। फॉर्मूला लगाएंगे सीधा, क्या लगाएंगे? मिनिमम
number of bits required to avoid wraparound time within the lifetime क्या होगा भाई क्वेश्चन हमारे पास आंसर इक्वल टू log base 2 बैंडविड्थ इनटू लाइफ टाइम। यही फॉर्मूला है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि बैंडविड्थ किस में रखनी है, बाइट पर सेकंड में। अब यहां से बैंडविड्थ कितनी गिवन है, बैंडविड्थ गिवन है 1 Gbps, यानी कितनी गिवन है 10 पावर 9 बिट्स पर सेकंड, 10 पावर 9 बिट्स पर सेकंड। भाई इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइट पर सेकंड में कन्वर्ट करेगा, ध्यान रखना। तो 10 पावर 9 बाई 8 बाइट पर सेकंड। ऐसा होगा कि नहीं होगा, फटाफट से बताओ भाई। अब यहां पे आप देखोगे हमारे पास तो क्या होगा, log base 2 बैंडविड्थ कितनी है भाई हमारे पास 10 पावर 9 बाई 8 इंटू लाइफ टाइम कितनी है 60 सेकेंड। तो 8 से 7 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा भाई, 8 सत्ते 56 बच्चा 4 8 पंजे 40 7.5। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं log base 2 7.5 इंटू 10 पावर 9। इसकी आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे तो कितना आ रहा है 32.8 आ रही है क्या। तो इसका मतलब क्या होगा 33 बिट्स 32.8 आ रही है कि नहीं, फटाफट से बताओ। अब देखो एक चीज छोटी सी बताओ, सर ये कैसा निकाल लिया आपने, यार एक बार बताओ, ये 7 है, बात समझना बहुत ध्यान से, ये 7.5 है, तो इसको मैं 8 मान लूं, तो 8 का मतलब क्या है, इसको इक्विवेलेंट में 2 पावर 3 लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 में। अब यहां से 10 पावर 9 है, 10 पावर 3 कितना होता है 1000, 2 पावर 10 कितना होता है 1024, तो 10 पावर 3 को इक्विवेलेंट टू 2 पावर 10 मान सकता हूं, यस बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो 10 पावर 3 2 पावर 10, फिर से 10 पावर 3 2 पावर 10, फिर से 10 पावर 3 2 पावर 10, 2 पावर 30। तो यहां से ये हमारे पास किसके इक्वल होगा 2 पावर 33। log base 2 लगा है तो कितना आएगा 33 आ जाएगा, 33 बिट आएगा। तो यानी लेकिन आपके पास कैलकुलेटर रहेगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंसिडर टीसीपी क्लाइंट एंड टीसीपी सर्वर रनिंग ऑन 2 डिफरेंट मशीन आफ्टर कंप्लीटिंग डेटा ट्रांसफर, टीसीपी क्लाइंट कॉल्स क्लोज टू टर्मिनेट द कनेक्शन। क्लाइंट क्या करता है, कॉल्स क्लोज टू टर्मिनेट द कनेक्शन एंड ए फिन सेगमेंट इज सेंट टू द टीसीपी। क्लाइंट कनेक्शन को क्लोज करना चाहता है और फिन सेगमेंट भेज दिया सर्वर को। सर्वर साइड टीसीपी रेस्पॉन्ड बाय सेंडिंग एक्नॉलेजमेंट, सर्वर साइड से भी क्या आ गया एक्नॉलेजमेंट आ गया, विच इज रिसीव्ड बाय द क्लाइंट, क्लाइंट ने उसको रिसीव कर लिया। एज पर टीसीपी कनेक्शन स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम आरएफसी दिस, इन विच स्टेट डज क्लाइंट साइड टीसीपी कनेक्शन वेट फॉर फिन फ्रॉम द सर्वर। मैंने फिन भेजा, सर्वर ने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, वो एक्नॉलेजमेंट ही मैंने रिसीव कर लिया। उसके बाद अब क्लाइंट फिन का वेट कर रहा है सर्वर साइड से, तो अब क्लाइंट किस स्टेट में है, रोहन भाई बोल रहे हैं डी, विच स्टेट द क्लाइंट साइड टीसीपी कनेक्शन वेट फॉर फिन फ्रॉम द सर्वर साइड, यानी सर्वर की साइड से फिन का वेट कर रहा है, किस स्टेट में है अभी ये, किस स्टेट में है, डी, डी यानी फिन वेट 2, डी यानी फिन वेट 2। देख लेते हैं फिन सेगमेंट, क्लाइंट यहां पे था, मान लो यहां पे है, क्लाइंट ने फिन भेजा, भाई क्या है क्लाइंट ने क्या भेजा फिन, यहां पे फिन भेजने के बाद ये कहां आया था हमारे पास, क्लाइंट फिन भेजने के बाद यहां पे आ जाएगा फिन वेट 1 में। सर्वर ने रिसीव किया, तो सर्वर जब फिन को रिसीव करता है तो एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है, क्लोज वेट स्टेट में आ जाता है। अब ये जो एक्नॉलेजमेंट है जो सर्वर ने भेजा है वो रिसीव कर लिया, रिसीव एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने के बाद यहां पे है फिन वेट 2। तो अभी ये फिन वेट 2 में क्या कर रहा है, यानी सर्वर की साइड से फिन का वेट कर रहा है। जैसे ये फिन आता है रिसीव सर्वर की साइड से, यदि सर्वर कनेक्शन को क्लोज करना चाहता है क्या भेजता है फिन,
तो यदि ये फिन रिसीव करता है तब टाइम वेट स्टेट में जाता है। तो यानी इस समय किसका वेट कर रहा है? फिन 2 का वेट कर रहा है। कहां पे? सॉरी, यहां पे हमारे पास ये किसका वेट कर रहा है? फिन वेट 2, मतलब दूसरे की साइड से फिन का वेट कर रहा है। तो इस समय हमारे पास क्लाइंट कहां है? फिन वेट 2 स्टेट में। क्लाइंट कहां है हमारे पास? फिन वेट 2 स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो। ठीक है, क्लियर है बात भाई? क्लियर है? ये सवाल देखो ये सवाल देखो, कंसिडर टीसीपी सर्वर इज इन क्लोज वेट स्टेट। टीसीपी सर्वर कहां है? क्लोज वेट स्टेट। इन दी टीसीपी क्लोज वेट स्टेट में सर्वर इन टीसीपी ट्रांजिशन डायग्राम। विच स्टेट टीसीपी सर्वर मूव्स आफ्टर सेंडिंग फिन सिग्नल टू टीसीपी क्लाइंट। सर्वर क्लोज वेट में है। सर्वर कहां है? क्लोज वेट में है। उसके बाद फिन भेजने के बाद किस स्टेट में मूव होगा? सर्वर कहां है? क्लोज वेट स्टेट में है। सर्वर क्लोज वेट स्टेट में है तो कहां है हमारे पास सर्वर? यहां पे क्लोज वेट स्टेट। कहां है ये क्लोज वेट स्टेट? सर्वर यहां पे क्लोज वेट स्टेट में। फिन सेंड करने के बाद ये कह रहा है फिन सेंड करने के बाद, तो जैसे यहां से फिन सेंड करता है तो कहां आ जाता है? लास्ट एक्नॉलेजमेंट स्टेट में आ जाता है। लास्ट एक्नॉलेजमेंट क्या हो जाता है? लास्ट एक्नॉलेजमेंट। तो यानी हमारे पास दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लास्ट एक्नॉलेजमेंट। यानी ये हमारे पास इसका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो। ठीक है बात? अब इस सवाल को देखो, ये गेट का सवाल है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? एक कंप्यूटर ऑन 10 एमबीपीएस नेटवर्क। क्वेश्चन देखो हमारे पास, एक कंप्यूटर ऑन 10 एमबीपीएस network is regulated by token bucket. The token bucket is filled at the rate of 2 Mbps. ठीक है, R क्या है भाई? हमारे पास यहां पे R था ना, R टोकन पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हमारे पास टोकन बकेट इज फिल्ड एट द रेट ऑफ R एट द रेट ऑफ 2 Mbps. सो R की वैल्यू गिवन है 2 MB। टोकन बकेट कैपेसिटी किससे डिनोट कर रहे हैं? C कितनी है? 16 MB, 16 MB। व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन which the computer can transmit at the full 10 Mbps. तो ये m की वैल्यू गिवन है ना, एवरेज 10 Mbps, 10 Mbps। तो क्या पूछ रहा है? टी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टी। तो टी इक्वल टू क्या होगा? सो फॉर्मूला क्या निकाला अभी टी का? टी इक्वल टू क्या है हमारे पास? टी इक्वल टू सी अपॉन एम माइनस आर। क्या है? टी इक्वल टू सी अपॉन एम माइनस आर। तो लगा दो हमारे पास, सी कितना है? 16 Mbps डिवाइड बाई ये कितना है हमारे पास? m कितना है? 10 Mbps माइनस 2 Mbps। तो t इक्वल टू कितना आएगा? 16 Mbps डिवाइड बाई 10 में 2 का कितना बचा? 8 Mbps, 8 Mbits पर सेकेंड, 8 Mbits पर सेकेंड। तो भाई यहां से Mbit से Mbit कैंसिल, दिस इज नथिंग बट t इक्वल टू 2 सेकेंड। आंसर कितना आ गया? t इक्वल टू 2 सेकेंड। बताओ अभी बात क्लियर है क्या? क्लियर है कहानी? अब जैसे कि मान लो एक सवाल हो सकता है दोस्तों, दी फॉलोइंग इज द कंटेंट ऑफ यूडीपी हेडर इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। ये कंटेंट है यूडीपी हेडर का हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द सोर्स पोर्ट नंबर, व्हाट इज द डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ यूजर डेटाग्राम, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डेटा, इज द पैकेट डायरेक्टेड फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर और वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? बताओ एक बार कैसे सॉल्व करेंगे? तो यार यूडीपी का जो हेडर है, आपको मैं बता दूं यूडीपी का हेडर क्या है भाई? यूडीपी का हेडर ये है ना, 4 ही हमारे पास फील्ड है। यूडीपी हेडर में कितने फील्ड है भाई? 4 फील्ड। ठीक है, क्या है पहला फील्ड? सोर्स पोर्ट। ये क्या है? डी पोर्ट है। ये क्या है? टोटल लेंथ है। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये क्या है? चेकसम। ये भी 16 बिट का है भाई, ये भी 16 बिट का है, यही हमने पढ़ा है अभी।
ये भी 16 बिट का है और ये भी 16 बिट का है। ये सारे 16 बिट के हैं, ठीक है, सारे क्या हैं 16 बिट के हैं। बात समझ में आ रही है? अब हेक्साडेसिमल में जो लिखा है नंबर, हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है भाई, बेस कितना होता है 16, तो नंबर्स क्या पॉसिबल है 0 से 15। 0 से 15 लिखने के लिए कितनी बिट की जरूरत है, 4 बिट की। 4 बिट का मिनिमम नंबर 0, 4 बिट का मैक्सिमम नंबर, 4 की 4 बिट 1 कर दो, 2 पावर 4 माइनस 1 15, ठीक है। तो भाई यानी यहां पे एक नंबर 4 बिट से लिखा हुआ है, तो सोर्स पोर्ट 16 बिट का है, तो एक नंबर 4 बिट का है 1 2 3 4, तो 4 चौक 16, यहां तक ये सोर्स पोर्ट हो गया। फिर उसके बाद 1 2 3 4 ये 16 डेस्टिनेशन पोर्ट 1 2 3 4, तो इस टाइप से होगा। यानी मान लो ये मेरे पास क्या हो चुका है सोर्स पोर्ट, ये मेरे पास क्या है डी पोर्ट, ये क्या मेरे पास टोटल लेंथ, और ये मेरे पास क्या चेकसम। तो बताओ सोर्स पोर्ट क्या आ रहा है भाई आंसर, सोर्स पोर्ट क्या है, सोर्स पोर्ट, तो इसका सोर्स पोर्ट देख लेते हैं भाई क्या है, सोर्स पोर्ट देख लेते हैं क्या है। और इनको भेजा जाता है भाई, इनको स्पेशली भेजा जाता है CB84, CB84। ये हेक्साडेसिमल में नाउ नाउ बताओ भाई फटाफट से, तो ये क्या है यहां पे हमारे पास, इस हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 16 पावर 0, 16 पावर 1, 16 पावर 2, 16 पावर 3, ठीक है। तो C कितना है 12 है, ठीक है। तो 12 इंटू 16 पावर 3, D का मतलब कितना है भाई 11, 11 इंटू 16 पावर 2 प्लस 8 इंटू 16 पावर 1 प्लस 4 इंटू 16 पावर 0, कितना आ रहा है भाई हमारे पास 52,100 आ रहा है। तो इसका जो आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा डेस्टिनेशन पोर्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। डी पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट में क्या लिखा है भाई 000D, ये है 1 2 3 D, और ये भी हेक्साडेसिमल में, तो D का मतलब कितना होता है 16 पावर 0, D का मतलब कितना होता है 13, 13 इंटू 16 पावर 0, ये कितना हो गया 30, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टोटल लेंथ की। टोटल लेंथ क्या है, टोटल लेंथ में क्या लिखा है भाई, ये है 001C, 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 001C। तो ये भी हेक्साडेसिमल में, तो ये क्या होगा 16 पावर 0, 16 पावर 1, यानी 1 इंटू 16 पावर 1 प्लस C मतलब 12, 12 इंटू 16 पावर 0, तो ये 16 प्लस 12 कितना हो गया 28, ये कितना हो गया 20। तो टोटल लेंथ 28 है, तो यार टोटल लेंथ क्या होता है, टोटल लेंथ मेरे पास होता है डेटा प्लस हेडर, तो डेटा कितना होगा टोटल लेंथ माइनस हेडर साइज, यहां पे फिक्स होता है 8 बाइट, यूडीपी हेडर क्या फिक्स है 8 बाइट का, तो डेटा जो होगा टोटल लेंथ कितना है 28 माइनस 8, दिस इज नथिंग बट 20 बाइट, ये कितना होगा 20। तो इसका जो आंसर आया है भाई, इसका आंसर आया है 13, इसका आंसर कितना आया है 13 हमारे पास, और व्हाट इज टोटल लेंथ कितना है हमारे पास, इसका आंसर है 28। व्हाट इज लेंथ ऑफ डेटाग्राम, इसका कितना है आंसर, इसका है 20। अब इज द पैकेट डायरेक्टेड फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर और वाइस वर्सा, यानी पैकेट क्लाइंट से सर्वर गया, सर्वर से क्लाइंट गया, ये बताओ भाई, पैकेट क्लाइंट से सर्वर गया, सर्वर से क्लाइंट गया,
पैकेट इज मूविंग क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू क्लाइंट, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये हमेशा किससे पता चलेगा भाई, ये डेस्टिनेशन पोर्ट देख लो आप, डेस्टिनेशन पोर्ट कितना है 13 भाई, डी पोर्ट कितना है 13, और 13 क्या है, ये वेल नोन पोर्ट नंबर है। 13 क्या है, वेल नोन पोर्ट नंबर। बिकॉज वेल नोन पोर्ट नंबर की रेंज कितनी होती है भाई, वेल नोन पोर्ट नंबर की रेंज कितनी होती है 0 to 1023। और वेल नोन पोर्ट नंबर, हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखना भाई, हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखना दोस्त, वेल नोन पोर्ट नंबर हमेशा किसको असाइन होता है, सर्वर को असाइन होता है। वेल नोन पोर्ट नंबर किसको असाइन होता है, सर्वर को। तो सर्वर क्या है, डेस्टिनेशन है, तो सर्वर क्या है, डेस्टिनेशन है, तो सर्वर क्या है, डेस्टिनेशन है। तो पैकेट कहां मूव हो रहा है, क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर क्या है, डेस्टिनेशन है। सर्वर क्या है, सर्वर यहां से आ जाएगी डेस्टिनेशन। तो पैकेट कहां मूव हो रहा है, क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर क्या है, डेस्टिनेशन, डी पोर्ट है ना, तो पैकेट कहां मूव हो रहा है, क्लाइंट टू सर्वर, क्लाइंट टू सर्वर। तो पैकेट इज मूविंग क्लाइंट टू सर्वर, क्लाइंट टू सर्वर। आपको एक चीज ध्यान रखनी है भाई, मैं आपको पॉइंट ही बता रहा हूं, यहां पे हमारे पास डेस्टिनेशन पोर्ट 13 आया, डेस्टिनेशन पोर्ट कितना है 13, ठीक है। क्या लिखा है पॉइंट, व्हेन डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इज वेल नोन पोर्ट नंबर, यदि डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर वेल नोन पोर्ट नंबर है, देन डेटा इज मूविंग फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, डेटा क्या मूव कर रहा है, क्लाइंट टू सर्वर। यदि डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर वेल नोन पोर्ट नंबर तो डेटा क्लाइंट टू सर्वर, और यदि डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर वेल नोन पोर्ट नंबर नहीं है तो उल्टा कर दो इसका, सर्वर टू क्लाइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, व्हेन सोर्स पोर्ट नंबर इज वेल नोन पोर्ट नंबर, यदि सोर्स पोर्ट नंबर वेल नोन पोर्ट नंबर है, देन डेटा इज मूविंग फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, उल्टा कर दो। ऑलवेज वेल नोन पोर्ट नंबर विल ऑलवेज बी असाइन टू सर्वर, ये ध्यान रखना हमारे पास। तो यदि डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर मेरे पास वेल नोन पोर्ट नंबर है तो इसका मतलब पैकेट मूविंग हो रहा है क्लाइंट टू सर्वर। यदि सोर्स पोर्ट हमारे पास वेल नोन पोर्ट नंबर है तो पैकेट क्या मूव हो रहा है, क्लाइंट टू सर्वर टू क्लाइंट। एट ए पे हूं तो मैं क्या चेक करूंगा, ए से बी चेक करूंगा, सी चेक करूंगा, डी चेक करूंगा, ई चेक करूंगा। मान लो यहां पे मैं एट बी पे हूं तो सी डी ई चेक करूंगा ओनली। जब मैं एट सी पे आ जाऊंगा क्या चेक करूंगा, डी और ई। और एट डी जब मैं डी पे होऊंगा तो क्या चेक करूंगा, सिर्फ ई चेक, ई चेक करने की जरूरत ही नहीं। बताओ कौन कौन सी है चीज। अब ए से बी जाना है तो कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे, ए से बी, ओहो ये डायरेक्ट हो गई साथ, सर ए से बी तो ये होगी साथ, ए से बी साथ नहीं भाई, ए से बी आप ऐसे भी जा सकते हो, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, ऐसे जाओगे 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, ये क्या है 7 है। तो यानी ए से बी जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मार्क करनी पड़ेगी, ये मार्क करनी पड़ेगी, ये मार्क करनी पड़ेगी। अब ए से सी जाने के लिए, ए से सी जाने के लिए सिंपल यही मिनिमम है, ऑलरेडी मार्क है। ए से डी जाने के लिए, ए से डी जाने के लिए भी यही मिनिमम है 3। ए से ई जाने के लिए, ए से ई 1 डायरेक्ट मिनिमम है। अब बी से चेक कर लो, बी से सी, भाई बी से सी कैसे जाओगे, यही मिनिमम है, ऑलरेडी मार्क है। बी से डी कैसे जाओगे, बी से डी यही मिनिमम है, बिकॉज ऐसे जाओगे तो 8 + 2 10 हो जाएगा, 1 + 2 3। बी से ई जाना है तो ये 8 है, लेकिन ऐसे जाओगे 1 + 2 3, 3 + 2 5, ठीक है। सी पे देख लो, सी से डी, अब सी पे हो आप, सी से डी 2 मिनिमम है। सी से ई देख लो, सी से ई ऐसे जाओगे तो 9 हो जाएगा, ऐसे जाओगे 2 + 2 4 मिनिमम है, ऑलरेडी मार्क है। अब डी पे देख लो, डी से ई, डी डी से, तो ये दो जो है हमारे पास, यानी ए से बी दोस्तों, ए से बी मेरे पास यानी जो 7 है यूज नहीं होगी, और मेरे पास क्या है, यानी बी से ई जो मेरे पास ये कितनी है 8 है, ये यूज नहीं।
तो ये हमारे पास एनईटी क्वेश्चन बन सकता है। बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। अब ये सवाल देखो हमारे पास, ये हमारे पास भाई स्टैंडर्ड किताब का सवाल है, ठीक है, क्रूज एंड रोज, नहीं 10 आई थिंक 10 का सवाल है ये। रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। और यहां पे ऐसा क्वेश्चन एनईटी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है दोस्तों? ये ऐसा क्वेश्चन एनईटी में पूछा जा सकता है। सॉल्व करो इसको। ऐसा क्वेश्चन किसमें पूछा जा सकता है? एनईटी में। क्या है? कंसिडर द नेटवर्क of figure distance vector routing is used and the following vectors have just come in the router C यानी at C। कहां से आए हमारे पास? फ्रॉम B, फ्रॉम D, फ्रॉम E, C। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। रिसीव्ड डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम, कहां से आया भाई इसके पास? B से आया है, D से आया है, E से आया, बी डी बी डी बी डी बी डी से, ठीक है। तो हम यही लिखेंगे भाई जिससे कि हमारे पास फ्रॉम B, फ्रॉम D एंड फ्रॉम E। क्या क्या आया है लिख लेते हैं। क्या है मेरे पास? बी से कितने? 508126 508126 डी से कितना है? डी से 1612 1612 60910 609 और 10। ई से कितना है? 763 763 90। अब एक चीज देखो हमारे पास क्या लिखा है आगे, द कॉस्ट ऑफ द लिंक सीट। अब मैं सी पे हूं है, तो सी टू बी मुझे पता होगा, सी टू डी मुझे पता होगा, सी टू ई मुझे पता होगा। क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास द कॉस्ट ऑफ लिंक सी टू बी डी ई आर 635। तो मैं सी पे हूं, तो सी से बी की कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है, सी से डी की कॉस्ट गिवन है, और सी से ई की कॉस्ट गिवन। तो सी से बी की कॉस्ट कितनी है भाई? सी टू बी है 6, ये ध्यान रखना। सी टू डी कितनी है? 3, और सी टू ई कितनी है? 5। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज सी न्यू राउटिंग टेबल। तो सी की नई राउटिंग टेबल बनाओगे भाई, क्या होगा? सी न्यू राउटिंग टेबल, सी की नई वाली राउटिंग टेबल क्या होगी भाई? डिस्टेंस क्या होगी? डेस्टिनेशन, डिस्टेंस और नेक्स्ट होगा। डेस्टिनेशन हमेशा ए बी सी डी है ना, तो ए बी सी डी ई एफ। कहां तक है ग्राफ में? ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। बताओ अभी क्या होगा? सर फ्रॉम डी चेंज नहीं होगा। डी कहां चेंज नहीं होगा? कुछ गड़बड़ है क्या? डेटा सही कॉपी किया? 16 12 6 0 9 10, ठीक है। 7 यही तो लिखा सी टू बी, सी टू बी 6 है, सी टू डी, ठीक है, ठीक है।
अब देखो एक ध्यान रखना, जब सी पे कंप्यूट कर रहे हो तो सी से सी की डिस्टेंस क्या होगी 0 और नेक्स्ट क्या होगा सी, मतलब नहीं है। अब मैंने आपको शॉर्टकट बताया होगा हर जगह भाई कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सी से ए निकालना है, सी से बी निकालना है, सी से डी निकालना है, सी से ई निकालना है, एफ निकालना है, ठीक है। यहां पहले इसको लिख, कैसे निकालते हैं मैंने आपको क्या बताया था भाई, ये हमारे पास ए है ना, ये कितना है 5 + 6, ये कितना हो गया 11। यहां पे देखेंगे ये कितना है 16, 16 + 3 ये कितना हो गया 19। यहां पे देखेंगे तो ये कितना है 7 है, 7 + 5 ये कितना हो गया 12। मिनिमम कितना है भाई, मिनिमम कितना है, मिनिमम कितना है, मिनिमम बताओ, मिनिमम कितना है मेरे पास 11। और 11 ये आया कहां से, 11 ये 11 कहां से आया है, ये 11 आया है मेरे पास बी से, तो यहां लिख देंगे नेक्स्ट ऑफ बी। अब देखो बी वाला फाइंड कर लो हमारे पास, ये कितना है 0 है, 0 + 6 ये कितना हो गया 6, ये कितना है 12 है, ये 12 + 3 कितना हो गया 15, ये कितना है 3 6 है, 6 + 5 11। मिनिमम कितना है 6, मिनिमम कितना है 6, 6 ये आया कहां से, बी से आया है, तो बी लिख दो। और सी से सी पहले ही 0 है, ध्यान रखना सी से सी पहले ही 0 है, तो सी वाला कंप्यूट नहीं करना। कभी कुछ लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, 8 + 11 दिस इज नथिंग बट 19, 6 + 3 9, और यहां से हमारे पास क्या करेंगे 3 + 5 8, तो सबसे मिनिमम कितना 8, तो सी से सी का 8 लिख देंगे। नहीं नहीं नहीं, सी को छोड़ना है, बिकॉज सी कंप्यूट कर रहे हैं तो सी से सी कितना होता है 0। अब डी पे आ जाओ डायरेक्टली, यहाँ पे ये कितना है 12 + 6 18 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना है 0 + 3 ये कितना हो गया 3, फोर्थ वाले पे आ जाओ सीधा, 9 + 5 14, तो मिनिमम कितना है भाई 3 है, 3 3 कहां से आया भाई, 3 आया डी से, तो क्या लिख देंगे डी लिख देंगे। अब ये कंप्यूट कर लो हमारे पास, 6 + 6 कितना हो गया 12, यहां पे देखोगे तो ये कितना है 9 + 3, गड़बड़ कर दी क्या, कुछ हमने कहीं कॉपी में गड़बड़ कर दिया क्या भाई, एक मिनट देखो, 16 12 6 0 डी वाला था ना, 16 12 6 0 9 10, ठीक है। कहीं गड़बड़ किया था क्या भाई, या ठीक है ठीक है, ये कितना हो गया 9 और 3, गड़बड़ नहीं है, देख लेते हैं 9 + 3 12, यहाँ पे मेरे पास कितना है ये 0, 0 + 5 5, तो मिनिमम कितना है भाई, मिनिमम है 5, और 5 कहां से आया हमारे पास, 5 आया है ई से। टेबल बताओगे भाई पूरी क्या होगी, 11 6 0 3 5, ठीक है। नहीं है 2 + 6 8, यहां पे देख लो हमारे पास 10 + 3 कितना हो गया 13, और ये कितना है मेरे पास 4 + 5 9, तो भाई मिनिमम कितना है मेरे पास 8 है, मिनिमम 8, और 8 कहां से आया, 8 आया है मेरे पास 20। ये न्यू टेबल होगी, ये गेट का सवाल है, क्या होगा इसका आंसर बताओ फटाफट, इसका आंसर क्या होगा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल RIP एंड ओपन शॉर्टेस्ट पाथ OSPF। RIP क्या यूज करता है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, RIP क्या यूज करता है बताओ फटाफट से, कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। भाई RIP क्या यूज करता है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, सिंपल है। OSPF क्या यूज करता है, लिंक स्टेट राउटिंग, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। दूसरा सवाल देख लो, ये क्या है, इसका आंसर क्या होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल RIP एंड ओपन शॉर्टेस्ट पाथ। ये गेट के ही सवाल है, तो ऐसे बेसिक बेसिक सवाल पूछे जा सकते हैं।
RIP uses distance vector routing. RIP packets are sent using UDP. OSPF packets are sent using TCP. OSPF operation is based on link state routing. Tell me the correct answer of this question. इसका क्या होगा? बताओ इसका क्या होगा? RIP यूज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग. यस ट्रू है 100%. RIP क्या यूज करते हैं? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग यूज करते हैं. ट्रू 100% ट्रू है. RIP पैकेट्स आर सेंट यूजिंग TCP. यस 100% ट्रू है. OSPF ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन लिंक स्टेट राउटिंग. यस ट्रू है. अब OSPF पैकेट्स आर सेंट यूजिंग TCP. नो, OSPF पैकेट्स आर नॉट TCP, नॉट UDP. दीज आर IP. तो यानी मुझे यदि आपको इसके बारे में पता भी नहीं है फिर भी आपको 3 ट्रू हैं, तो यानी 1 2 4 1 2 3 4 वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है. या 1 2 3 4 वाला कोई ऑप्शन नहीं है. आपको पता है 100% 1 2 4 करेक्ट है, तो सी आंसर हो जाएगा. सी आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट. ये सवाल बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बता दो फटाफट से. आपको छोड़ रहा हूं मैं, इसका आंसर बताओ. अभय सिंह बोल रहे हैं डी. अभय सिंह वेरी गुड. और कोई भाई? और कोई? रोहन डी. देखो क्या है, काउंट टू इन्फिनिटी इज द प्रॉब्लम ओनली विद डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, नॉट इन लिंक स्टेट राउटिंग. यस, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम डिस्टेंस वेक्टर में ही है, तो ये ट्रू हो गया. इन LS मींस लिंक स्टेट राउटिंग. शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम इज रन ओनली एट वन नोड. भाई लिंक स्टेट राउटिंग हो या डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग हो, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम हम हर एक नोड पे कंप्यूट करते हैं. हर एक नोड ए है उस पर राउटिंग टेबल फाइंड करते हैं. क्या फाइंड करते हैं कि ए से बाकी सारे नोड के लिए क्या मिनिमम डिस्टेंस होगी. बी पे होंगे तो बी से फाइंड करेंगे. तो हर एक नोड पे हम फाइंड करते हैं, हर एक नोड पे अप्लाई करते हैं, ना कि एक नोड पे. तो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम रन ओनली एट वन नोड, गलत. फॉल्स. फॉल्स हो गया. डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम इज रन ओनली एट वन नोड. नो नो नो, फॉल्स हो गया. सारे नोड पे होता है. डिस्टेंस वेक्टर रिक्वायर्ड लेस नंबर ऑफ नेटवर्क मैसेज देन LS. यस ट्रू. बिकॉज लिंक स्टेट राउटिंग में हम क्या करते हैं? फ्लडिंग करते हैं, तो नंबर ऑफ मैसेज बहुत ज्यादा एक्सचेंज होते हैं. डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में फ्लडिंग का यूज नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है. डिस्टेंस वेक्टर रिक्वायर्ड लेस नंबर ऑफ नेटवर्क मैसेज देन LS. यस ट्रू. तो यानी हमारे पास 1 and 4 यानी डी करेक्ट आंसर होगा. डी विल बी द करेक्ट आंसर. ये गेट का ही सवाल है, इसका आंसर बताओ क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस UDP ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल. हमारे पास UDP, हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल. क्या होगा इसका आंसर? एक टेबल आप यहां पे ये भी बना सकते हो, ये TCP और UDP. SMTP, FTP, POP हो गया हमारे पास, IMAP हो गया मेरे पास, टेलनेट हो गया. ठीक है. UDP हमारे पास, DNS हो गया, SNMP हो गया. ठीक है. DNS UDP हमारे पास, SNMP हो गया, TFTP हो गया हमारे पास. TFTP है और DSCP. TFTP, TFTP, DSCP. और यहां से ये भी लिख सकते हैं ऑल रियल टाइम एंड मल्टीमीडिया प्रोटोकॉल.
ये टेबल आपको पहले भी देखने के लिए मिली होगी। बात समझ में आ गई? बताओ भाई। ठीक है, और हमारे पास और कुछ छूट गया क्या हमारे पास भाई? HTTP हो गया, FTP हो गया, हमारे पास SMTP हो गया, POP हो गया। ठीक है, IMP टेलनेट, HTTP। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आंसर हो जाएगा भाई हमारे पास? DNS यूजेस UDP। दूसरा सवाल देखो, इसका आंसर बता दो भाई क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज यूज्ड? ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, क्या इसका आंसर होगा? ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। तो देखो हमारे पास यहां पे आपको लग रहा होगा टू सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल के लिए। ईमेल के लिए क्या करेंगे भाई? अरे SMTP। ईमेल के लिए क्या यूज होता है? SMTP यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज टू सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल? तो क्या आंसर होगा भाई? ट्रांसपोर्ट लेयर पूछा है इसने। क्या पूछा है? ट्रांसपोर्ट लेयर। और ये SMTP ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं, प्रोटोकॉल नहीं है। SMTP क्या है? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल ईमेल के लिए क्या यूज करते हैं? SMTP। और SMTP क्या है? TCP। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। ये सवाल देखो भाई, इसका बताओ क्या है? हेलो एंड पोर्ट रेस्पेक्टिवली द कमांड्स फ्रॉम द प्रोटोकॉल। इसका आंसर बताओ फटाफट से, क्या होगा? हेलो एंड SMTP एंड FTP। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे कि मान लो ये हमारे पास सवाल है, ये भी डायरेक्ट सवाल है। ये ऐसा पूछा जा सकता है हमारे पास 3 कमांड्स PROMPT हेड, तो इसको आप सॉल्व कर लेना। PROMPT हेड या RCPT, ये किसकी कमांड? डायरेक्ट ऐसा सवाल गेट में दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सवाल कर लेना आप सॉल्व, आज हो जाएगा। ठीक है, एक ये सवाल है भाई, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड ऑन द नेटवर्क बाय होस्ट व्हेन ए ब्राउजर रिक्वेस्ट ए वेब पेज फ्रॉम ए रिमोट सर्वर। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड ऑन द नेटवर्क बाय ए होस्ट व्हेन ए ब्राउजर रिक्वेस्ट ए वेब पेज फ्रॉम ए रिमोट सर्वर। ठीक है, वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट करनी है, अज्यूमिंग दैट द होस्ट हैज जस्ट बीन रीस्टार्टेड। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा भाई? वेब पेज के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी है कोई, तो सबसे पहले क्या करोगे आप? भाई सबसे पहले तो हमारे पास गूगल पे टाइप करोगे ना www, कहां से चाहिए? सब कुछ ISC चाहिए, ISC। तो पहले क्या काम करेगा? DNS डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करेगा सबसे पहले। तो पहला हमारे पास ये तो हो ही नहीं सकता, गेट कहां से आ जाएगा भाई? TCP SYN कहां से आ जाएगा? पहले तो DNS क्वेरी, DNS इंपोर्टेंट है, जो डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा हमारे पास? कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे, कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे IP एड्रेस के थ्रू। तो उसके लिए क्या होगा? SYN सेगमेंट चाहिए हमको, SYN फ्लैग चाहिए, आई वांट टू सिंक्रोनाइज। तो DNS के बाद HTTP तो हो ही नहीं सकता, गलत हो गया। DNS के बाद क्या होगा? TCP SYN, यानी कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे, उसके बाद HTTP गेट रिक्वेस्ट, उसके बाद आपको रिक्वेस्ट मिल जाएगी। सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट PDU फॉर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में हमारे पास क्या नाम होगा इसका? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। एस कुमार, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल PDU फॉर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ये क्या होगा? मैसेज। एप्लीकेशन लेयर के लिए क्या होगा? मैसेज। प्रोटोकॉल डेटा यूनिट फॉर एप्लीकेशन लेयर, पैकेट नेम मैसेज। नेक्स्ट देख लो, ये क्या है? सोर्स डेस्टिनेशन डिकनेक्टेड टू इंटरमीडिएट नोड। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स ईच पैकेट हैज विजिट नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। इंटरमीडिएट नोड कितनी है? 2 हैं, n इक्वल टू 2 है। तो नेटवर्क लेयर क्या होती है भाई? n+2 टाइम्स, n+2 टाइम्स कितना हो जाएगा? 2+2 यानी 4। डेटा लिंक लेयर क्या होती है हमारे पास? 2n+2, 2 × 2 +
तो नेटवर्क लेयर 4, डेटा लिंक लेयर 6, करेक्ट आंसर। Following options encapsulate packet. Which of the following options encapsulate packet? इसका आंसर क्या होगा? Encapsulate packet. इसका आंसर होगा फ्रेम, दिमाग लगाते रहना, ठीक है। जो पैकेट को एनकैप्सुलेट कर लेता है, वैसे तो पैकेट हमारे पास क्या नाम है, हमारे पास पैकेट कहां है, हमको आपको बताया था भाई, डेटा लिंक लेयर पैकेट। ये पूरा फ्रेम इस पैकेट को भी एनकैप्सुलेट कर लेता है, तो यानी हमारे पास क्या आएगा, फ्रेम आएगा, पूरे डेटाग्राम या पैकेट को। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन, विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली? सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। सेगमेंटेशन के लिए मेरे पास कौन सी लेयर होती है भाई, ट्रांसपोर्ट लेयर। सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, ये सवाल NAT है, लास्ट सवाल। कंसिडर द फॉलोइंग सिनेरियो वेयर सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर कनेक्टेड बाय 3 इंटरमीडिएट राउटर। 3 इंटरमीडिएट राउटर हैं। P be the number of times package visit network layer, ये Q है, Q be the number of times the packet visit data link layer and during the transmission of packet the source to destination, the value of P and Q। P and Q की वैल्यू पूछ, P क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टाइम्स पैकेट विजिट नेटवर्क लेयर, N की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 2 3, और नेटवर्क लेयर कितना होता है N+2 टाइम्स। (3+2) कितना हो गया 5। और कौन सी लेयर पूछ रहा है, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के लिए फॉर्मूला क्या होता है 2n + n, 2। थ्री इंटू 2 + 2 8। तो यानी हमारे पास ये क्या है, ये है P और ये क्या है Q, तो P + Q की वैल्यू कितनी होगी 5 + 8 13। So this is regarding the computer network revision